वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मेरे एक पहले वीडियो मैंने एक अपलोड किया था, वहां पर मैंने कहा था कि कुछ मॉडल मैं आपको सब्जेक्ट वाइज में दिखा दूंगा। जैसा कि आप फिजिक्स के लिए बात करें, है ना, या बायोलॉजिकल साइंस के लिए, मैथ्स के लिए बात करें, सोशल साइंस के लिए हम कैसे टाइप के मॉडल तैयार कर सकते हैं, कैसे मॉडल हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उन सारे मॉडल के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आप फिजिक्स में कैसे बनाए, मैथ्स में कैसे बनाए। इन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपडेटेड आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का मिलता रहे। और आप हमारे फेसबुक पेज और हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ मॉडल्स के बारे में, उसके बाद हम मैथ्स के मॉडल की भी बात करेंगे। तो मैं आपको एक एक कुछ मॉडल्स में यहाँ पर शो करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को एक मॉडल में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए आप यहाँ पर एक वर्किंग मॉडल कह सकते हैं। एक मॉडल है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये लाइट ब्लिंक कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है ना, बैटरी के आसपास ये हम क्या कर रहे हैं, कुंडली जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आसपास यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। एक नीचे भी आप देख पा रहे हैं, ये भी क्या कर रहा है, हमारा वर्क कर रहा है। तो ये एक कौन सा मॉडल हो गया हमारा, आप देख पा रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक हमारे पास मॉडल है विद्युत चुंबकीय चुंबक बनाना। इसको ऐसे कर लो। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए एक देखिए आपको यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर कह सकते हैं एक विद्युत चुंबक यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पे चुंबकीय कंपास लगा हुआ है। तो देख सकते हैं आप, ये विद्युत चुंबकीय के लिए चुंबक बनाने के लिए क्या किया है, एक मॉडल तैयार किया हुआ है। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर एक गेट का बनाया है, जैसे नॉट गेट, नॉर गेट, ये इसमें आप देख पा रहे हैं, और एंड। तो यहाँ पर भी एक मॉडल इसके लिए तैयार किया गया है। ये इस टाइप के भी मॉडल आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर हम नेक्स्ट हमारे मॉडल्स की, यहाँ पर जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक ये बताया गया है इसके बारे में, है ना। यहाँ पर भी एक मॉडल तैयार किया गया, ये भी फिजिक्स से संबंधित आपके मॉडल हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो हमारा मॉडल है यहाँ पर समांतर क्रम में संयोजन। तो समांतर क्रम में हम संयोजन के लिए हम कैसे एक मॉडल तैयार कर सकते हैं, इसके लिए भी एक फिजिक्स का मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक फिजिक्स का मॉडल आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर वाइंड मिल की। तो इसको जैसे आप क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लाइट ब्लिंक करने लगता है। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी जनरेट होकर क्या हो रहा है, ये लाइट जो है जलने लग गया। तो ये हो गया वाइंड मिल का। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा एक मॉडल और है यहाँ पर ये क्या है आपका, ये भी आपके एक मॉडल है वाटर अलार्म का। जैसे वाटर लेवल अलार्म जो होता है, वाटर जैसे इससे ज़्यादा होते जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक बीप करके एक आवाज़ आने लगती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ये टैंक जो है वो फुल हो गया, तो हमको क्या करना है, उसको बंद करना है। तो और एक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मिनी पेंसिल फैन का एक मॉडल तैयार किया गया है। ये जो चार्जर होते हैं, मोबाइल चार्जर, उसका यूज़ करके क्या किया गया है, मिनी पेंसिल फैन बनाया गया है। तो ये हो गए हमारे फिजिक्स से रिलेटेड मॉडल। अब हम आपको साइंस से रिलेटेड मॉडल आपको कैसे कैसे आप तैयार कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम बात कर लें आपको सोशल साइंस से रिलेटेड। मैं यहाँ पर कुछ मॉडल दिखा रहा हूँ मैं, और कुछ मॉडल्स हम सोशल साइंस से रिलेटेड हम बना सकते हैं। यहाँ पर हाफ एंड फुल मून का आपको बताया गया है। ये क्या होता है, राउंड करता है ना, राउंड करता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये हाफ मून है, फुल मून है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्लोब, जैसे आपको ग्लोब को बच्चों को बताना है या ग्लोब को आपको पढ़ाना है, तो इसका यूज़ आप क्या कर सकते हैं, टीचिंग एड के रूप में आप कर सकते हैं। मैं आपको सोलार सिस्टम का भी आपको एक मॉडल मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो वर्किंग मॉडल है, आप इसको दिखाकर भी आप काफ़ी अच्छे से क्या करा सकते हैं, सोलर सिस्टम को आप बच्चों को आसानी से समझा सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं
ये सोलार सिस्टम का एक मॉडल है हमारे पास, वर्किंग मॉडल कह सकते हैं, जिसको आप दिखाकर बच्चे को काफ़ी अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, जो हमारे ग्रहों के बारे में आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो ये रहा सोशल साइंस से रिलेटेड, और मैं आपको सोशल साइंस से रिलेटेड और काफ़ी सारे मॉडल हैं जो मैं आपको शो करने वाला हूँ। उस टाइप के मॉडल्स आप तैयार कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं, ताकि आप बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा सको। इसके बाद मैं आपको मैथ से रिलेटेड कुछ मैं अभी मॉडल शो करने वाला हूँ, कुछ मैथ से रिलेटेड मॉडल मैं और आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं मैथ्स के मॉडल की ओर। चलिए मैं आप लोग को कुछ मैथ्स के कुछ मॉडल्स में आपको जो रेडी मॉडल है वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर त्रिकोणमिति से, हाँ, त्रिकोणमिति से रिलेटेड जी एक मॉडल है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लाइट एक ब्लिंक कर रहा है। सेकेंड आप सेक स्क्वायर पे करो तो गेंदा उसको, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। आप दूसरे पे देखना, दूसरे पे करो, एक पे करो, देखो लाइट ब्लिंक नहीं करता है। ऊपर भी आप करो, मतलब ये प्रूफ होता है कि आप सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये आगे करो तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जल रहा है। आगे करो तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे टच करके देखो इसको, देखिए आप नीचे करो, नीचे करो, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर ये ब्लिंक करने लग गया, आप देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से एक हमारे पास और मॉडल है, आप देख पा रहे हैं एमसीक्यू मॉडल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रखा हुआ है। तो नीचे वाले में करके देखो, ये नीचे वाले में यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर टच हो कर रहे तो एक बीप की वॉइस आ रही है, आप सुन पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा क्या है, पाई इज इक्वल टू 3.1416, यह मान निम्न में से किसने दिया है। तो यहाँ पर आर्यभट्ट पे मैंने टच किया है ना। तो ये बीप की आवाज़ आ रही है प्लस लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो इस टाइप के आप मैथमेटिकल आप क्विज एमसीक्यू मॉडल आप तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आपको एक हमारे पास गणितीय टूल यहाँ पर घनाभ शंकु बेलन बताया गया है। तो इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या हमारे पास है। तो ये भी एक बच्चों को समझाने के लिए एक मॉडल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास घन है और पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा हुआ है 6a² और इसका जो वॉल्यूम है, आयतन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, a³ करके लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करें शंकु की, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है πr/l, संपूर्ण पृष्ठ πr/l l प्लस r, आयतन भी लिखा है 1/3 πr²h। उसके बाद हम बात करें बेलन की, तो बेलन के वक्र पृष्ठ यहाँ पर लिखा है 2πrh, संपूर्ण पृष्ठ लिखा है 2πrh प्लस r और आयतन जो लिखा है πr²h। हम बात करें घनाभ के बारे में, तो घनाभ के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है यहाँ पर तो 2 × LB + BH + HL और यहाँ पर वॉल्यूम भी लिखा हुआ है L + B + H। तो ये लेंथ बेस हाइट, तो यहाँ पर इस प्रकार के भी हम मॉडल क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो इसको क्या कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम मॉडल के बारे में बात करें मैथ्स के, और हम मॉडल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्वाड्रिलेटरल को आप समझाने के लिए या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को समझाने के लिए इस टाइप के मॉडल्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको और कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड और कुछ मॉडल्स में आपको शो करने वाला हूं। आप अबेकस भी आप देख पाएंगे, गिनतारा जिसको हम कहते हैं, इस टाइप का आप मॉडल आपके बच्चों को, ये छोटे क्लास के जो बच्चे हैं उन लोगों को आप पढ़ाने के लिए और मल्टीप्लिकेशन या ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ शेप्स यहाँ पर बताए गए हैं, आप देख सकते हैं शेप्स, कुछ इस टाइप के आप शेप्स आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और हम और कुछ मॉडल के बारे में बात करेंगे, है ना, जो मैं आपको और शो करने वाला हूँ। ये बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं मुझे पूछ रहे थे कि हम चार्ट पेपर किस टाइप का बनाएं। तो चार्ट पेपर आप इस टाइप का कलरफुल, आप चाहे साइंस के स्टूडेंट है तो चाहे साइंस का आप क्या करें, डायग्राम वहाँ पर बना सकते हैं और उसको लेमिनेट करके भी आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप का आप सबमिट कर सकते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, इसको आप क्या कर सकते हैं, टीचिंग एड के रूप में आप यूज़ करें। बच्चों को आप दिखाएंगे तो काफ़ी अच्छे से वो सीखते हैं। मैं आपको दूसरा और एक शो कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एक लगा हुआ है हमारे पास रिप्रोडक्शन ऑफ चाइना रोज। तो चाइना रोज का रिप्रोडक्शन यहाँ पर बताया गया है। इस टाइप के भी आप क्या कर सकते हैं, आप चार्ट पेपर तैयार करके लेके आ सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकें, दीवार पर लगा सके, ताकि इसको कोई देखे, है ना,
तो काफ़ी अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे और उससे सीखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, टीचिंग एड में लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट हम और दिखाते हैं आप लोग को। ये मैं आपको सोशल साइंस से रिलेटेड, मैं आपको जैसे आपको चार्ट पेपर तैयार करना है तो चार्ट आप इस टाइप का तैयार करके ले सकते हैं, ला सकते हैं। और ये सोशल साइंस से रिलेटेड आप क्या हो सकते हैं, तो ऐसे आप अट्रैक्टिव आप चार्ट पेपर आप तैयार करके लेके आएंगे, अगर चार्ट पेपर आप लेके ही आते हैं, ताकि उसको हम क्या कर सकें, दीवार पर हम लगा भी सकें, काफ़ी अच्छा लगे। या हम बच्चों को जब हम स्वच्छ भारत के बारे में हम बताने वाले हैं तो इसको हम टीचिंग एड के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पर चलिए यहाँ पर हम मैथ्स के कुछ एल्जेब्रिक फार्मूले हैं, उसके लिए भी हमने यहाँ पर मॉडल तैयार करवाया था। तो ये इस टाइप के भी मॉडल आप क्या कर सकते हैं, तैयार करवा सकते हैं। और यहाँ पर आपके जो कोणों का वर्णन है, जो कोण है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रबड़ लगा हुआ था, ये रबड़ टूट गए हैं। तो इस रबड़ बैंड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कोणों को आप बता सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक मैथ्स से रिलेटेड और आपको एक मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर यहाँ पर एक बनाए हुए हैं। तो इस टाइप के भी मॉडल आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और जैसे मैथ स्क्वायर की बात करूं, मैं मैथ स्क्वायर की मैं बात करूं, यहाँ पर देखिएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49। तो ये हो गया। देन उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक ही मॉडल में आप कर पाएंगे। आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी कर पाएंगे, सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे, डिवाइड भी आप कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको शेप्स दिख रहे होंगे, स्क्वायर है, आपके ट्रायंगल है, फिर पेंटागन है, फिर हेक्टागन है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मॉडल आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं और सोशल साइंस में मैं बात करूं तो सोशल साइंस में आप इस टाइप के भी मॉडल आप तैयार कर सकते हैं। ये पिरामिड का एक मॉडल है, तो इस टाइप के भी मॉडल आप तैयार करके लेके आ सकते हैं। वहीं मैं बात करूं आपके साइंस के लिए, तो साइंस के लिए मैं यहाँ पर आपको एक दिखाने वाला हूँ। आप साइंस में इस तरह की मॉडल क्या कर सकते हैं, बनाकर लेके आ सकते हैं। मैं आपको कुछ और दिखा दूं। मैं डीएनए के लिए भी आपको क्या कर सकते हैं, डीएनए का भी मॉडल आप इस प्रकार से आप तैयार करके लेके आ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक बोर एटम मॉडल में आपको दिखाने वाला हूँ करूँ। जैसे तो जैसे आप मैथ से रिलेटेड कुछ चार्ट पेपर की बात हो रही है, तो मैथ से रिलेटेड आप जितने सारे यहाँ पे मैथ से रिलेटेड जैसे ट्रायंगल को बताया गया है यहाँ पे, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल, फिर राइट एंगल, फिर आपके एक्यूट एंगल को बताया गया है। तो ये इन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग, या इसके प्रॉपर्टीज़ जो है उसको भी आप क्या कर सकते हैं। एक जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर शेप्स दिख रहे हैं आपको, है ना, ट्रायंगल के जो टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर जो बताया गया उसको एक एक चार्ट पेपर में आप काफ़ी अच्छे से उसको बनाकर लेके आ सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि ये अगर आपको एक लेमिनेट करके लेके आते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो यूज़ में रहे। और मैं इसी में एक आपको और दिखा दूं। मैं जब बात कर रहा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल की, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल को जैसे आपको बताना होगा, तो यहाँ पर अब लाइट लगी हुई है, तो मैं इसको, ये वर्किंग है नहीं है मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल, लेकिन ये बनाया गया है, वर्किंग ही बनाया गया है। लाइट वगैरह यहाँ पर लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं। प्रॉपर्टीज हमको बताने हैं, तो यहाँ से हम डायमीटर बता सकते हैं, है ना, मेजर जो सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट जो है यहाँ पर बताया गया है। तो इस टाइप के आप क्या कर सकते हैं, वर्किंग स्टैटिक मॉडल आप क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कर ज़रूर बताइएगा, ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।